Good morning, student. Today topic derivative of functions in parametric form. Sometimes the relation between two variables is neither explicit nor implicit, but some link of a third variable with each of the two variables separately establish a relation between the first two variables. मीन्स जो थर्ड वेरिएबल है वो दो वेरिएबल, जैसे अभी तक आपने किया है एक्स और वाई वेरिएबल लेके, ठीक है। तो यहां पे इस एक्सरसाइज में क्या होगा कि एक और वेरिएबल है जो इन एक्स और वाई के बीच में है, ठीक है। वो आपका थीटा हो सकता है, वो आपका टी हो सकता है, और एनी अदर वेरिएबल। द थर्ड वेरिएबल इज कॉल्ड द पैरामीटर। इस थर्ड वेरिएबल को बोलते हैं हम पैरामीटर। ए रिलेशन एक्सप्रेस्ड बिटवीन टू वेरिएबल x and y in the form x is equal to ft and y is equal to gt is said to be parametric form with t as a parameter. Now dy upon dx is equal to dy upon dt upon dx upon dt, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए दो इक्वेशन है। एक x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर एंड सेकेंड y इज इक्वल टू at टू द पावर 4, ठीक है। x जो वेरिएबल है वो डिपेंड है t के ऊपर एंड y वेरिएबल डिपेंड ऑन t, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, यहाँ फर्स्ट जो वेरिएबल है, जो फर्स्ट फंक्शन है, उसको हम t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। नाउ dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2a, 2 भी कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट, और t वेरिएबल तो t स्क्वायर का हो जाएगा 2t। नाउ dx अपॉन dt इज इक्वल टू 4at, इक्वेशन नंबर 1। In second function differentiate with respect to t, we get dy upon dt a t to the power 4 t to the power 3, ठीक है। Now dy upon dt is equal to 4a t to the power 3, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमारे पास में क्या होता है, dy upon dx क्या होता है, dx upon dt अपॉन dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt की वैल्यू 4at टू पावर 3 अपॉन दिस वैल्यू 4at, यहाँ से 4a कैंसिल एंड दिस इज t स्क्वायर, ओके। ऐसी सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b cos थीटा, ठीक है। x जो है वो थीटा पे डिपेंड है, x डिपेंड ऑन थीटा एंड y इज ऑल्सो डिपेंड ऑन थीटा। सो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा का माइनस साइन थीटा, that is equal to dx upon d theta is equal to minus a sin theta, इक्वेशन नंबर 1। इस टाइप से यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू b माइनस साइन थीटा cos थीटा का माइनस साइन थीटा एंड dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस b साइन थीटा। क्लियर। नाउ dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू माइनस b साइन थीटा
अपॉन माइनस ए साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, माइनस से माइनस, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए. दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड. Too much easy questions. Try to solve question number third. Now question number fourth. X is equal to 4t and y is equal to 4 upon t. 4 upon t means 4t to the power minus 1. Now x depend on t and y is also depend on t. So differentiate with respect to t, we get dx upon dt is equal to 4, and this is equation number 1, and dy upon dt minus 4t square. Now dy upon dx is equal to dy upon dt upon dx upon dt. Now dy upon dx is equal to minus 4 upon t square upon 4 upon 1. That is equal to minus 1 upon t square. Okay. Now next question, question number 5. X is equal to cos theta minus cos 2 theta and y is equal to sin theta minus sin 2 theta. Now differentiate with respect to theta, because x depend on theta and y is also depend on theta. So dx upon d theta is equal to d upon d theta cos theta minus d upon d theta cos 2 theta. cos theta का माइनस साइन थीटा डिफरेंशियल एंड cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा. और अब 2 थीटा का डिफरेंशियल कितना होएगा 2. नाउ dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा. इसी टाइप से राइट साइड में differentiate with respect to theta, we get dy upon d theta, that is equal to d upon d theta sin theta minus d upon d theta sin 2 theta. dy upon d theta is equal to sin theta का cos theta minus cos 2 theta and 2 theta का 2. Now dy upon dx. dy upon dx is equal to dy upon d theta upon dx upon d theta. dy upon d theta की वैल्यू cos theta minus 2 cos 2 theta upon 2 sin 2 theta minus sin theta. After this, question number 6. X is equal to a bracket theta minus sin theta and y is equal to a 1 plus cos theta. X depend on theta and y is also depend on theta, because theta is the third variable in between x and y. Now differentiate with respect to theta, we get first equation. Now dx upon d theta is equal to a constant, theta का 1 minus sin theta का cos theta. Equation number 1. After this, differentiate with respect to theta, we get dy upon d theta a 1 कांस्टेंट का 0 और cos थीटा का माइनस साइन थीटा. नाउ dy अपॉन d थीटा इज इक्वल टू माइनस a साइन थीटा. इक्वेशन नंबर सेकंड.
Now dy upon dx is equal to dy upon d theta upon dx upon d theta. Now dy upon dx is equal to minus a sin theta upon a 1 minus cos theta. That is equal to minus sin theta upon 1 minus cos theta. Use trigonometry. 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2. sin थीटा को ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है. नाउ यहाँ cos थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है. ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो नीचे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन से एक पावर कैंसिल हो जाएगी. नाउ डी वाई अपॉन dx is equal to minus cot theta by 2.